नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से नवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमारी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सेल्फ लव के बारे में। सेल्फ लव यानी खुद से प्यार करना क्या होता है वो हम जानेंगे इस वीडियो में, वो हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये वीडियो लास्ट तक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल्फ लव होता क्या है। सेल्फ लव का मतलब होता है खुद से प्यार करना। अब खुद से प्यार करने का मतलब क्या होता है? खुद से प्यार करने का मतलब होता है कि अपने आप को एक्सेप्ट करना, जैसे आप हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करना, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना, अपने फ्लॉज, अपने इम्परफेक्शंस, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, इन सबको कंप्लीटली जैसे भी आप हो अपने आप को डीपली, कंप्लीटली, होली जैसे भी खुद को एक्सेप्ट करना। तुम जैसी हो बिल्कुल ठीक ठाक हो। अपनी वैल्यू को जानना, अपनी वर्थ को पहचानना, बनी सिर्फ खुद से प्यार करता है, उसे हम कहते हैं सेल्फ लव। और खुद को रेस्पेक्ट, काइंडनेस और कंपैशन के साथ ट्रीट करना, यही होता है सेल्फ लव। तो अब हम जानेंगे कि सेल्फ लव इम्पोर्टेंट क्यों होता है। सेल्फ लव इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये हमें खुद से, अपने आप से पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है। और खुद से प्यार करना सीखा। जब से हमारा जन्म होता है और जब हमारी मृत्यु होती है, तब से जो सबसे लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होती है वो हमारी खुद से होती है, अपने आप से होती है। तो इसलिए सेल्फ लव जो ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होती है, इसे पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करता है। और जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा खुश और ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस करते हैं, और इससे हम अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं और अपनी ज़िंदगी एक अच्छे तरीके से, अपनी असली ज़िंदगी जी पाते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ज़िंदगी को सिर्फ काटते हैं और सिर्फ कुछ लोग ही अपनी ज़िंदगी जीते हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खुद से प्यार करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे पहले हमें खुद से ही प्यार होता है, बाद में दूसरों से प्यार होता है। क्योंकि जिसे खुद से प्यार नहीं है इसका मतलब ये है कि उसे किसी से भी प्यार नहीं है। सबसे पहले हमें खुद से ही प्यार होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा ने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीब बच्चों के लिए और जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए समर्पित कर दी। तो इसका मतलब क्या? उन्हें बच्चों से प्यार था? नहीं, उन्हें खुद से प्यार था। उन्हें सबसे ज़्यादा खुद से प्यार था। और खुद से प्यार होने का मतलब होता है आपको पूरी मैनकाइंड से, नेचर से, जानवरों से, पेड़ों पौधों से, हर किसी से प्यार है। खुद से प्यार होने का मतलब होता है सबसे प्यार होना। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। जिस इंसान को खुद से प्यार नहीं है उसे कभी प्यार नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल जो सेल्फ लव का हो सकता है वो ये है कि जब हम छोटे होते थे, जब हम बच्चे होते थे, तो हम अपने आप से प्यार करते थे। तब हमारे अंदर सेल्फ लव बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि हम अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते थे। रो रहे हैं तो खुल के रो रहे हैं, हंस रहे हैं तो खुल के हंस रहे हैं, और हमें हर एक नई चीज़ में एक्साइटमेंट रहता था। सेल्फ लव का मतलब भी कुछ ऐसा ही, हर एक नई चीज़ में एक्साइटमेंट रहना, एक्साइटेड रहना, खुश रहना। तो हम बच्चे थे तो हमें सेल्फ लव बहुत ज़्यादा था, हम खुद से प्यार बहुत ज़्यादा करते थे जब हम छोटे बच्चे थे। तो अब मैं बताऊंगा कि हमें सेल्फ लव क्यों प्रैक्टिस करना चाहिए और कैसे हम सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास दिन में 3 मील्स आपकी टेबल पर आ रही हैं
और आपके पास अच्छे खासे ठीक ठाक कपड़े हैं पहनने के लिए, या फिर अगर आपको जैसे ठंड लग रही है तो ब्लैंकेट है उसे ओढ़ के सो गए, या गर्मी लग रही है तो फैन ऑन कर लिया, वो चला के सो गए। अगर ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं तो हम मोर देन ब्लेस्ड हैं, वी आर मोर देन ब्लेस्ड एंड वी शुड लव आवर लाइफ बिकॉज क्योंकि इस दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास एक मील भी नहीं है खाने की, दिन की एक मील भी नहीं है खाने की, ना उनके पास कपड़े हैं पहनने के लिए, ना ही उनके पास घर रहने के लिए। तो हमारे पास इतना सब कुछ होते हुए भी हमें अपनी ज़िंदगी से प्यार करना चाहिए। वी शुड लव आवर लाइफ बिकॉज वी आर मोर देन ब्लेस्ड, वी हैव जस्ट मोर देन एनफ, सो वी शुड लव आवर लाइफ। हमें खुद से प्यार करना चाहिए, और खुद से प्यार करने का मतलब हमें ज़िंदगी से प्यार करना चाहिए। हमें अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने चाहिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। ग्रैटिट्यूड मतलब यही, हमें थैंक यू बोलना चाहिए हर चीज़ के लिए, फूड के लिए, कपड़ों के लिए, अपने घर के लिए, और जो भी चीज़ें दी हैं गॉड ने, यूनिवर्स ने, उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। तो इसका मतलब होता है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करें डीपली वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कभी। और अफर्मेशंस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। अफर्मेशंस क्या होता है वो भी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अफर्मेशंस मतलब हम जो अपने आप से कहते हैं, जो अपने आप से बातचीत होती है हमारी दिमाग से, हमारी आत्मा से, अंतरात्मा से, और जो हमारी बातचीत होती है, जो हम अपने आप से शब्द बोलते हैं, उसे हम अफर्मेशंस कहते हैं। तो अफर्मेशंस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे शीशे में अपने आप को देखकर, अपनी आंखों में देखकर हम अपने आप से बोलें कि आई लव माई लाइफ, आई जस्ट लव माई सेल्फ। ऐसे इसे हम अफर्मेशंस बोलते हैं। तो अफर्मेशंस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर हमें सेल्फ लव को प्रैक्टिस करना है तो। और ये बहुत पावरफुल टेक्निक है खुश रहने के लिए और सेल्फ लव के लिए, ग्रैटिट्यूड एंड अफर्मेशंस। चाबी कहाँ है? सो ऐसे हम सेल्फ लव को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगा सेल्फ लव और सेल्फिश होने में क्या फर्क है। सेल्फ लव और सेल्फिश होने में बहुत ही बारीक सा फर्क है, बहुत छोटा सा फर्क है। मतलब सेल्फ लव और सेल्फिश होने में सिर्फ एक बाउंड्री सा ही फर्क है, सेल्फ लव और सेल्फिशनेस। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक सेल्फ लव का मतलब होता है जस्ट प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ, प्रायोरिटाइजिंग अवर सेल्फ। खुद को प्रायोरिटी देना वो सेल्फ लव का पार्ट होता है। और जहाँ सेल्फिशनेस का मतलब होता है, सपोज आप एक रूम में हो और उस रूम में 6 भूखे लोग हैं और आप एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो और उस पिज़्ज़ा में 6 की 6 स्लाइसेस हैं और आप उन 6 की 6 स्लाइसेस को खुद ही खा जाते हो, तो वो है एक एग्जांपल सेल्फिशनेस होने का, सेल्फिश होने का। तो ये था डिफरेंस सेल्फ लव और सेल्फिशनेस का। तो अब मैं बताऊंगा कि मुझे कहाँ से सीखने को मिला ये सेल्फ लव के बारे में। आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे कहाँ से पता चला सेल्फ लव के बारे में, और तो मुझे जहाँ से पता चला सेल्फ लव के बारे में वो थी ये बुक, द सीक्रेट बुक बाय रोहंडा बर्न। इस बुक ने मेरी लाइफ जस्ट टर्न अराउंड कर दी, मेरी लाइफ को बदल के रख दिया इस बुक ने। और ये पहली बुक थी जो मैंने पढ़ी और ये मेरी फेवरेट बुक है और इसका रिव्यू मैंने दे रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ऊपर कार्ड में मिल जाएगी, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वीडियो देख लो। मैंने इसका रिव्यू दे रखा है और बहुत ही अच्छी बुक है। तो इस बुक से सीखने को मिला मुझे लव के बारे में, सेल्फ लव के बारे में और अपनी लाइफ के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ इस बुक के 6th चैप्टर पे और 117 पेज पर एक यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। वीडियो पे भी आप देख रहे होगे वो टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, योर जॉब इज यू, लीसा निकोल्स। Inside relationships, it's important to first understand who's coming into the relationship and not just your partner. You need to understand yourself first. ठीक है। James Reed, how can you ever expect anyone else to enjoy your company if you don't enjoy your own company? And so again, the law of attraction or the secret is about bringing that into your life. You have got to get really, really clear. Here's the question I would ask you to consider. Do you treat yourself the way you want other people to treat you? देखिए कितना अच्छा मतलब टेक्स्ट लिखा है ये। मतलब
सेल्फ लव के बारे में है, ये खुद से रिलेशनशिप के बारे में, अपने आप से रिलेशनशिप कैसे इम्प्रूव की जाए उसके बारे में लिखा है यहाँ पे, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और इसी के आगे नेक्स्ट पेज पे लिखा है यहाँ पे, टू एक्वायर लव फिल योरसेल्फ अप विद इट अंटिल यू बिकम अ मैग्नेट, चार्ल्स हैनल, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है सेल्फ लव के रिलेशनशिप्स के बारे में, द सीक्रेट टू रिलेशनशिप। तो यही से, और इस बुक से ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक और टेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इसी बुक के पेज नंबर 38 में, जो ये लिखा है, लव द ग्रेटेस्ट इमोशन, जो प्यार है सबसे ज़्यादा बड़ा इमोशन है हमारे अंदर। यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है, देयर इज नो ग्रेटर पावर इन द यूनिवर्स देन द पावर ऑफ लव, द फीलिंग ऑफ लव इज द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी यू कैन emit. If you could wrap every thought in love, if you could love everything and everyone, your life would be transformed. कितना अच्छी बात लिखी है, देखिए कितना मोटिवेशनल और पॉजिटिव थॉट लिखा है कि हम अगर अपने हर एक विचार को, अपने हर एक थॉट को लव में बांध दें, रैप कर दें, तो हमारी लाइफ एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो जो प्यार होता है वो सबसे ज़्यादा बड़ा इमोशन होता है, जो सबसे ज़्यादा फीलिंग होती है एमिट हम कर सकते हैं यूनिवर्स में, वो प्यार की फीलिंग होती है। तो बहुत ही अच्छी बुक है ये, और मेरी तो फेवरेट बुक है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अभी जाके पढ़ो, और हिंदी में भी इसका वर्जन अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप बाय कर सकते हो इस बुक को अमेज़ॉन से। सो खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, खुद की चाहतों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जिस्ट क्यों करते हो, व्हाट इज द पर्पस इन योर लाइफ, आपकी चाहतें क्या हैं, व्हाट डू यू वांट इन लाइफ, व्हाट डू यू लव इन लाइफ, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। खुद को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे चैनल का मकसद है, खुद को एक्सप्लोर करना और आप लोगों को खुद को एक्सप्लोर करवाने में आपकी मदद करना। अगर आपको खुद को एक्सप्लोर करने में हेल्प चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सैक्रोसेंट एक्सप्लोरर को, और मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। Meanwhile, तो अब हम देखते हैं कुछ बुक्स और कोट्स सेल्फ लव के। तो मैं अपने फ़ोन पे यहाँ पर सर्च करता हूँ सेल्फ लव बुक्स, आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा साइड में, कुछ सेल्फ लव की बुक्स आई हैं। The Self-Love Experiment, 15 Principles for Becoming More Kind, Compassionate and Accepting, ठीक है। The Gifts of Imperfection, 10th Anniversary Edition, ठीक है। Good Vibes, Good Vibes, ये जो बुक है ये मैंने पढ़ी है, तो ये बहुत अच्छी बुक है, वैक्सिंग द्वारा लिखी गई है, ठीक है। The Self-Love Workbook, ये आप पढ़ सकते हो। अगर आपको सेल्फ लव के बारे में और जानना है तो ये बुक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम जानेंगे कुछ सेल्फ लव के कोट्स। मेरे फ़ोन में मैंने कुछ पहले से ही स्क्रीनशॉट से या फिर गैलरी से या फिर अदर सोर्सेज से मैंने कुछ सेल्फ लव के कोट्स अपने फ़ोन में सेव कर रखे थे, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला कोट जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे वो है ये, लव योरसेल्फ फर्स्ट सो यू नो व्हाट यू डिज़र्व। इसका मतलब ये है खुद को अच्छे से प्यार करो ताकि आपको पता चल सके कि आप क्या डिज़र्व करते हो। दूसरा कोट है, टू फॉल इन लव विद योरसेल्फ इज द फर्स्ट सीक्रेट टू हैप्पीनेस, बी इन लव विद योर लाइफ every minute of it। जैसा कि ये कोट है, ये taking care of yourself is an essential part of taking care of others। The healthier the tree, the better the fruit it can offer। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था मदर टेरेसा का, ठीक है, वो एग्जांपल है। अगर आप खुद का ध्यान रखोगे तो इसका मतलब है आप दूसरों की ध्यान रख रहे हो, एक तरह से कहने का मतलब ये है, ठीक है। जब आप खुद सही होगे, खुद अच्छे होगे, खुद का ध्यान रख पाओगे, तभी आप दूसरों का ध्यान रख पाओगे। इसका कहने का मतलब ये है। यहाँ पे मुझे एक ओशो का ग्रेट कोट मिला है जो मेरे गैलरी में सेव था, और ओशो से तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ। ओशो के कोट्स मैंने पढ़े हैं इंस्टाग्राम पे और इंटरनेट पे, गूगल पे, तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली मुझे ओशो से। तो ओशो का एक कोट मिला है मुझे, इफ़ यू कैन एक्सेप्ट योरसेल्फ यू हैव लर्न द ग्रेटेस्ट सीक्रेट ऑफ लाइफ एंड देन एवरीथिंग कम्स ऑन इट्स ओन, जस्ट बी योरसेल्फ। एक कोट यहाँ पे मुझे मिला था इंस्टाग्राम से, ऑन सम डेज क्राइंग योरसेल्फ टू स्लीप एंड गेट अप स्ट्रॉन्गर द नेक्स्ट डे इज ऑल्सो सेल्फ लव। तो ये थे कुछ कोट्स, थॉट्स सेल्फ लव के बारे में। अगर आपको और ज़्यादा
थॉट्स या कोट्स देखने हैं सेल्फ लव के बारे में, सिंपली आप सेल्फ लव कोट्स डालो और आपके पास हज़ारों कोट्स आ जाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे कोट्स मिलेंगे आपको, जिससे आप इंस्पायर हो सकते हो, सेल्फ लव के बारे में सीख सकते हो। अब कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेल्फ लव के। तो 6 स्टेप्स हैं सेल्फ लव के जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पहला है टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, अपनी बॉडी की ख्याल रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना। वो कैसे भी हो सकता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। दूसरा है प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हम जिस तरह से अपने आप से बात करते हैं, खुद से बात करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पर, हमारी मेंटल इमोशनल हेल्थ पर, हमारे बिहेवियर पर। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी चाहिए खुद से। तीसरा है फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को माफ़ करना चाहिए गलतियों पे, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट एंड आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट। तो खुद को माफ़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। चौथा है सेट बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अच्छे से सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इट्स इम्पॉर्टेंट व्हेन टू से नो एंड व्हेन टू रिस्ट्रिक्ट समथिंग दैट यू डोंट वांट इन योर लाइफ। पांचवा है स्पेंड टाइम अलोन, खुद के साथ टाइम बिताना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये भी एक सेल्फ लव का पार्ट है, नेचर के साथ सराउंड करना या खुद से अकेले में अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। और छठा है सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना। मतलब इसका ये भी मतलब है कि टॉक्सिक लोगों के साथ ना रहना, जिन लोगों से हमारी वाइब्स मैच नहीं होती या नेगेटिव वाइब्स वाले लोगों से हमें दूर रहना और पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, जो आइडियाज़ की बात करें, नई नई चीज़ों की, पॉजिटिव लाइफस्टाइल, पॉजिटिव चीज़ों की बात करें, उनके साथ रहना। तो ये कुछ स्टेप्स थे सेल्फ केयर के जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये सेल्फ लव हमें खुद सीखते हैं, हमें खुद सीखना पड़ता है। मैंने भी खुद सीखा है इस बुक से जो यहाँ पे रखी है, द सीक्रेट, और मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने सीखा है। ये स्कूल वगैरह में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। खुद को प्यार करना, खुद की केयर करना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ठीक है, तो ये हमें खुद सीखना पड़ता है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस और देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ सजेशंस में मुझे बताइए कि आपको और किस टॉपिक पे चाहिए। एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आप बता सकते हो वीडियो, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे सजेशन दीजिए। और कैसी लगी ये वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कौन कौन से अच्छे पॉइंट्स इस वीडियो में हैं वो मुझे बताइए, कौन कौन से बुरे पॉइंट्स जो मेरी इसमें गलतियाँ हैं वो मुझे बताइए इस वीडियो में। और फीडबैक की बहुत ज़रूरत है मुझे, प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए, सजेशन दीजिए, फीडबैक दीजिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी हो तो। और एट लास्ट मैं यही कहूँगा, जस्ट लव योरसेल्फ, खुद से प्यार करो और खुद का ध्यान रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।